दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 280 रनों से जीतने के बाद चेन्नई से ये कारवां कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जा पहुंचा। दोनों टीमें एक बार फिर से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाज को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और जायसवाल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े, लेकिन दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं यशस्वी जायसवाल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग की। जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया। जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 89 रन बिना विकेट पर था, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदलने और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया को बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिला दी थी। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और यशस्वी जायसवाल ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50वें ओवर में पूरी कर दी और भारत को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो ये थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 54 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रन तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित की पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और यशस्वी जायसवाल ने सेशन की शुरुआत अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब बांग्लादेश के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर यशस्वी जायसवाल तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब यशस्वी जायसवाल हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे। वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। यशस्वी जायसवाल भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और गिल के बीच भी 50 रन की साझेदारी हो गई और फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यशस्वी जायसवाल ने मेहदी हसन मिराज के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिखाया कि बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे। लेकिन शतक लगाने के बाद में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और यशस्वी जायसवाल को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 109 रन की पारी खेली। बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी छक्के लगाए। वहीं उनके बल्ले से 14 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और बांग्लादेश को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें कि अय्यर ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया, जहां आपको